चुनाव खत्म हो चुके हैं, हिमाचल के खत्म हो गए, गुजरात के खत्म हो गए और उससे पहले ही एमसीडी के खत्म हो गए, लेकिन रस्साकसी खत्म नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह सांसद वो भी मौजूद थे, और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के कहा है कि बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष आदेश गुप्ता उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए के अंदर 10 पार्षदों को खरीदने की बात कही। इतना बड़ा आरोप लगाया है आदेश गुप्ता के ऊपर, नाम लेकर के बाकायदा लगाया है। क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको एक जानकारी के लिए चीज बता दूं मैं, जो एक तरफ इनके आरोप है कि 10 पार्षदों को खरीदने के लिए आदेश गुप्ता की तरफ से फोन आया और 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी। दूसरी तरफ खबर यह भी है, और यह बाकायदा पुष्टि है इस खबर की, कि आदेश गुप्ता ही सबसे पहले जो है वो ये कहने वालों में से थे कि हमारा ही मेयर होगा। वो चुनाव एमसीडी का हार रहे थे, वो खुद अपने क्षेत्र से चुनाव जो है उनकी, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो है पटेल नगर में तीनों वार्ड में बीजेपी की हार हुई है, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और यहां पर ये आदेश गुप्ता का क्षेत्र है पटेल नगर, यहां पर जो है वो तीनों के तीनों वार्ड के अंदर बीजेपी की हार हो गई। एमसीडी की दिल्ली में हार हुई बीजेपी की, और उसके बावजूद आदेश गुप्ता कह रहे थे कि साहब हमारा ही मेयर होगा। तो आखिरकार ये क्या उनको कहीं से इनपुट था, किसी ने बताया? एक योगेंद्र चांदोलिया एक नेता, उनका भी नाम सामने आ रहा है, और योगेंद्र चांदोलिया के नाम से जो है वो कहा जा रहा है कि इन्होंने आदेश गुप्ता से बात कराई और आदेश गुप्ता ने पैसे मांगे। आम आदमी पार्टी का बाकायदा ट्वीट है, योगेंद्र चांदोलिया ने आदेश गुप्ता जी से बात कराई, बोले हमें 10 काउंसलर इकट्ठा करने हैं, कराओ। बोले 2 करोड़ 3 करोड़ करते करते कहते कहते 10 पार्षदों के लिए 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर दे दी। फिर उसके बाद में वो नेता कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के सिपाही हैं, जिस तरह से बातें कही जाती हैं। अब यहां पर 2 बातें हैं, पहले हम दूसरी बात का जिक्र करेंगे और फिर उसके बाद में पहली वाली जो बात है उसके ऊपर आएंगे। पहली वाली बात आज ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है, उसको मैं आगे बात करूंगा। लेकिन पहली बात जरा आप देखिए, ये है पिंटू शर्मा, ये है, इनका नाम है पिंटू शर्मा, आप ये फोटो देख रहे हैं, और ये आप पार्षद के पिताजी हैं वार्ड नंबर 88 से, और इनकी बेटी ने जो है वो 3800 सीटों से जीत करके जो है वो आम आदमी पार्टी की पार्षद बनी है, और आदेश गुप्ता की पूर्व की सीट रही है पटेल नगर, यहीं से ये पार्षद बनी है। उसके पिता है ये पिंटू शर्मा, और इन्हीं की बातचीत हुई। एक बार क्या कुछ बातचीत में हुआ है, एक बार आप सुनिए, और फिर इसके बाद में इनके ऊपर भी कुछ सवाल हैं, उन पर भी बात करेंगे। परसों शाम को फोन आता है सुभाष जी के पास, श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया, अपना परिचय एक बार दे दीजिए। हाँ। मैं पिंटू शर्मा, वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ। आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले, ये पटेल नगर, अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फ़ोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी का, सुभाष जी के पास, कि पिंटू शर्मा जी से बात कराओ। उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई, ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है, और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो, फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं, तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़, और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल की है, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया उनका। यहां पर जिस तरह से संजय सिंह की मौजूदगी में जो बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी और ये जो पिंटू शर्मा है, ये जो आरोप लगा रहे हैं,
कि 10-10 करोड़ रुपए के अंदर विधायक ये पार्षदों को यहां पर जो है वो खरीदने की बात हो रही थी। 10 करोड़ रुपए पार्षदों को मिलने लग गए हैं दिल्ली के अंदर। इसको खुशखबरी कहें या दुख खबरी कहें? दुख खबरी लोकतंत्र के लिहाज से, और खुशखबरी ये कि पार्षदों को 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। विधायकों को क्या रेट चल रहा होगा, जरा सोचिए इस बात को। लेकिन आपको एक सवाल और पूछना चाहिए कि ये पिंटू शर्मा जो इतनी बात कह रहे हैं कि मैंने कहा कि साहब 2 करोड़ कम है, 3 करोड़ भी कम है, 5 करोड़ भी कम है, जो इतनी बात वो कहते जा रहे थे और वहां से जो है वो आदेश गुप्ता रेट बोली बढ़ाते जा रहे थे, तो क्या इन्होंने फोन रिकॉर्डिंग नहीं किया? क्या वो रिकॉर्डिंग सामने नहीं आनी चाहिए थी? क्या वो रिकॉर्डिंग सबको सुनानी नहीं चाहिए थी कि देखिए ये बोल रहे हैं, और उसका वजन कहीं ज्यादा होता बजाय इसके कि ये बैठ करके आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर चर्चा यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संजय सिंह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। वैसे तो आप किसी भी गली चौराहे नुक्कड़ पर चले जाइए, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का जो है वो कह ही देगा कि मुझको फोन आया है। लेकिन पार्टी के दफ्तर से और पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बैठ करके ये आरोप अपनी मौजूदगी में लगवा रहे हैं, इसलिए इन पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह भी है कि राजनीति जो दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि इनके पास में रिकॉर्डिंग हो, लेकिन दूसरे वाले को फंसाने के लिए कि दूसरे वाला पहले बोल ले, हमने ये आरोप लगा दिए, अब उसके बाद में आदेश गुप्ता की बारी है कि आदेश गुप्ता इन आरोपों के ऊपर क्या बोलते, क्या पलटवार करते हैं, और आदेश गुप्ता जब पलटवार कर लेंगे, खूब कर लेंगे, उसके बाद में जाकर के रिकॉर्डिंग लेकर के आएंगे। एक तरह की राजनीति ये भी होती है। दूसरी राजनीति पाक साफ साबित करने की राजनीति। आदेश गुप्ता के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ रुपए के अंदर 10 पार्षदों को खरीदने का आरोप लगा है। क्या आदेश गुप्ता को इनके ऊपर अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए? आम आदमी पार्टी के नेता जो कुछ कह रहे हैं उस पर भी सवाल कीजिए, और बीजेपी के नेता अगर चुप हैं तो उस पर भी सवाल कीजिए। और ये दोनों पर जब आप सवाल करेंगे तभी जो है वो बीच की सच्चाई निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है तो निसंदेह ऐसा लग रहा है कि जो जितना धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी है। 10 करोड़ रुपए में ऐसे पार्षदों की बात बोलना, 10-10 करोड़ के अंदर, और वो भी पार्टी के मंच पर आकर के बात बोलना, संजय सिंह को बैठा करके बात बोलना, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जरूर है। अब बारी बीजेपी की है, बारी आदेश गुप्ता की है। वो क्या बोलते हैं और क्या वो मानहानि का दावा कर पाएंगे? क्या वो कोई एफआईआर इस तरह से कर पाएंगे कि उनके ऊपर जो है मनगढ़ंत और इस तरह से झूठे आरोप लगाए गए हैं? तो ऐसी चीजें हैं वो अब आगे चल करके इस तस्वीर को साफ करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, हिलाने वाली खबर है, शेयर कीजिए। आप बताइए, आम आदमी पार्टी के दावों में आपको दम लगता है या भाजपा के दावों में दम लगता है? आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख करके बताएं। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।